ठीक है, आपकी परीक्षा को देखते हुए हम ले गए हैं भारत में राष्ट्रवाद में टॉपिक, उस पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए आइए क्या होता है। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का अर्थ। देखो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के लिए प्रेम। इसके लिए देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में फ्रांस है, फ्रांस में भी राष्ट्रवाद शुरू हुआ था और सबसे पहले चिंगारी राष्ट्रवाद की फ्रांस से लगती है। वहां के लोगों ने क्रांति की, क्रांति करने के बाद देश के लिए मर मिट गए और एक तरीके से गणराज्य लोकतंत्र बनाया, जैसे कि फ्रांस से बना था। उसी तरीके से हम भारत की आजादी के लिए लड़े थे और भारत की आजादी की लड़ाई वास्तव में एक लड़ाई नहीं थी, वो देश प्रेम था, क्योंकि उसमें सभी लोग जातिवाद हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे समुदाय के आधार पर हो, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक तरीके से हमने अपने देश को आजाद किया। ठीक है, परंतु हम अपने देश को आजाद करने से पहले, यानी कि हम बात करें 1914 से 18 तक की, तो हमने एक बहुत बड़ा भयानक युद्ध देखा जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि 1914 से शुरू होकर 1918 तक चलती है। लगभग 4 वर्ष उसका समय काल होता है। समय अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष। और ये बहुत ही खतरनाक युद्ध था भारत के लिए। यहाँ पर भारत ने लगभग 3 से 4 चुनौतियों का सामना किया। पहली बात, उसने महंगाई देखी। नंबर 2, उसने अपने भारतीयों को जबरन दूसरी सेना में शामिल होते हुए देखा। नंबर 3, यहाँ पर अकाल पड़ा। अकाल के ही कारण यहाँ पर सबसे अधिक महंगाई आई थी। महंगाई आने का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। समझते हैं क्यों? जब लड़ाई होती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष में लड़ाई हो जाए। लड़ाई में से 2 पक्ष में होती है, चाहे घर की लड़ाई हो, चाहे राज्य की लड़ाई हो, चाहे देश की लड़ाई हो। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध में जब लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन कौन से अपने पार्ट थे, कि कौन कौन से भाग थे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके 2 भाग थे। नंबर 1 केंद्र शक्ति, नंबर 2 मित्र देश। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सेंट्रल पावर और अलायंस पावर। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? केंद्र शक्ति में शामिल थे जर्मनी, तुर्की को उस समय ओटोमन साम्राज्य कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? ओटोमन साम्राज्य। खिलाफत आंदोलन आगे आएगा आपके टॉपिक में, कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन तुर्की वाले लोगों के लिए शुरू हुआ था। यहाँ पर खलीफा रहता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि मुस्लिम लोगों के लिए देश से निकाला जा रहा था, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद एक देश और था, इसका नाम था हंगरी साम्राज्य। हंगरी साम्राज्य। ठीक है, हम देखते हैं मित्र देश। मित्र देश में देखो, आपको पता है मित्र देश में कौन कौन से देश शामिल थे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, कैसे फ्रांस, रूस, अमेरिका। ठीक है, हमने ये देखा कि यहाँ पर भारत का जिक्र नहीं हुआ है, फिर भी भारत पर असर पड़ा था। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। ठीक है, गुलाम होने के साथ साथ हम इस देश में, हम इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे। कैसे थे? अप्रत्यक्ष। जब हमारे ऊपर किसी और का अधिकार था तो हम जो काम कर रहे थे वो किसी दूसरे के कहने पर कर रहे थे। हमने सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव जो देखा, भारत के लोग बिना चाहते हुए भी अंग्रेजी सेना में शामिल किए जा रहे थे, जबरन शामिल किए जा रहे थे। नंबर 2, जबरन शामिल करने के बाद
जिन लोगों के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उन्हें खाने की व्यवस्था चाहिए। अनाज हमारे देश का था, उस अनाज पर टैक्स बढ़ाने के कारण सारा अनाज युद्ध में सप्लाई कर दिया, और जिस तकनीकी से युद्ध लड़ा गया था उस तकनीक में बहुत सब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हुआ, जिससे एक इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस फैला और चारों ओर तबाही कर दी। इसलिए भारत में अकाल पड़ा था। ठीक है, बारिश भी नहीं होती थी और अकाल पड़ा था। ये हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध। हाई स्कूल वालों के लिए इंपोर्टेंट ये है कि आपने प्रथम विश्व युद्ध तो पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। हालांकि वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध था क्या, हुआ कैसे था, उसकी जानकारी अब इसलिए दी जा रही है कि आप लॉन्ग आंसर कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने प्रथम विश्व युद्ध की दो पार्ट देखी। कहने का मतलब ये है कि लड़ाई एक पक्ष में नहीं होती, फिर से कह रहा हूं, लड़ाई दो पक्ष में होती है, चाहे आपकी घर की हो, चाहे आपकी निजी हो। अरे आप लड़ाई करते हो, मान लीजिए खुद आप अपने आप से लड़ लेते हो, लड़ने के लिए पार्टनर चाहिए। उसी तरीके से युद्ध में भी एक पार्टनर, किसी ना किसी एक का विपक्षी दल जरूर होगा। जैसे कि हम चाहे राजनीतिक पार्टियां ले लें, चाहे विपक्षी दल ले लें। ठीक है, उसमें केंद्र शक्ति और मित्र देश। अब जर्मनी, तुर्की, हंगरी एक तरफ लड़ रहे थे, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन अधिपत्य भारत, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी शामिल था, परंतु अधिपत्य था किसके, ब्रिटेन के। ठीक है, इनमें लड़ाई होती है। लड़ाई होने के कारण सबसे अहम हिस्सा होता है भारत, क्योंकि हम भारत की आजादी की बात कर रहे हैं, तो भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ा था। इसलिए क्योंकि एक तो भारत के लोगों को जबरन सेना में शामिल करवाना, अनाज की कमी पड़ी तो सेना में भिजवाना, नंबर 3 जो परमाणु विस्फोट हुए थे उससे इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस फैला। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।